हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देख लिया कि हमारा 7th लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और ये हमारे वीडियो का 8th लेक्चर है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि 8th लेक्चर में हम लोग को क्या करना है। मेस्केलिनियस प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है, मतलब सभी मिले जुले क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। इनको हम लोग को सॉल्व करना है और उसके बाद हम लोग का अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बचा है। अभी परसेंटेज का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बचा है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आज मेस्केलिनियस प्रॉब्लम है दोस्तों, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है अपना, चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दिया यहाँ पे एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% घटी, दूसरे वर्ष 20% घटी और तीसरे वर्ष 1% घटी। यदि 3 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या 5 लाख थी तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले भी मैंने बताया था आप लोग को क्या कर रहे हैं। कोई भी चीज है वो मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको हम लोग को क्या लेना है। जैसे यहाँ पे 5 लाख रुपए, 5 लाख दिया है, 5 लाख जनसंख्या है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को जनसंख्या निकालना है। तो मैं बताया था आप लोग को फार्मूला, नई जनसंख्या इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पीछे की जनसंख्या, पीछे या पुरानी जनसंख्या। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जितना भी घट रहा है तो माइनस देना है। किसमें, जैसे कि 100% से जैसे घट रहा है 10%, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस लेना है दोस्तों। 10% माइनस कर देना है इसमें। ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है, दूसरे वर्ष से कितना घट जा रहा है, 20%, तो ये 100 में 20 माइनस कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पे थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ थर्ड में हो जा रहा है 100 माइनस कितना परसेंट है दोस्तों, 1% माइनस है, तो 1% को माइनस कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे मैं जनसंख्या लिखता हूँ, नई जनसंख्या हम लोग को जो निकालना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये जनसंख्या क्या दिया हम लोग को, 5 लाख दिया दोस्तों, 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं लिख लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 100 और ये हो जाएगा दोस्तों 99 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। क्वेश्चन में सबको मैंने घटने के क्रम में दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए सभी में माइनस किया दोस्तों। अगर वृद्धि देता तो सब में प्लस किया जाता दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया और 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 50 बचा और यहाँ पे हम लोग का क्या बचा, यहाँ पे हम लोग का बच गया 9 8 जा 72 और यहाँ पे हम लोग का बच गया 99। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले इससे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए अगर दोनों का मल्टीप्लाई करता हो तो 7 पंचे 35। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500 और ये 50 दूनी 100, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 3600 मिल गया हम लोग को। अब उसके बाद देखिए 3600 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3600 आया। उसके बाद यहाँ पे 99 दिया है, तो इसका मल्टीप्लाई करना मेरे लिए बहुत आसान है दोस्तों। कैसे, देखिए क्या करूंगा, मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं ये हो गया और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 कर लेता हूँ। 100 माइनस 1 मतलब एक बार 3600 का 100 से मल्टीप्लाई और उसके बाद 3600 का 1 से मल्टीप्लाई, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को ये माइनस कर देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस कर दिया मैंने, ये हो जाएगा और यहाँ पे माइनस किया, 10 में 6 गया तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10 में 4 गया 6 बचा दोस्तों, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 3। तो हम लोग का आंसर देखिए दोस्तों, जो जनसंख्या है, जो 3 साल पश्चात जो जनसंख्या घटा है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले 5 लाख था, अब जनसंख्या कितना हो गया दोस्तों, 3,56,400 हो गया दोस्तों जनसंख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्या है दोस्तों। ठीक है, दो संख्या हम लोग ले लेते हैं, x और y ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर बोला है, तो दोनों संख्या का अंतर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बोला है दो संख्याओं का अंतर कितना बोला है, उनके योग का 15% है, उनके योग का, उनका योग कितना है, चलिए फिर से लिखता हूं इसको, ये देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको और ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको
ठीक है। तो देखिए दोनों का बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब x और y का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। दो संख्या हमारे x और y है, ठीक है, तो संख्याओं का अंतर बोल रहे हैं तो अंतर ले लिया मैंने। अब उसके बाद क्या करना है, उनके योग का बोल रहे हैं, उनके योग का मतलब x प्लस वाई, उनके योग का। अब देखो 15% बोला है यहाँ पे, तो 15% को मैं बताया था आप लोगों को कैसे लिखना है, देखिए 3/20 हो जाएगा दोस्तों। कैसे हुआ, कैसे हुआ देखते हैं। 15% का ये 15% है, तो इसको मैं लिखूंगा 15 डिवाइड बाई 100, ये हो जाएगा 5 3 जा और ये 5 20 जा, इसलिए इसको 3/20 लिख लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। अब ये 3/20 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे एक नया चीज सीखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिख लेता हूँ। कैसे किया, x प्लस वाई लिखा, इसके जस्ट नीचे में इसको ले गया मैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इतना हो गया। अब ये इधर आएगा तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है। अब हम लोग को देखिए पूछा क्या है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताना है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए, ठीक है। एक बार अगर मैं इसको प्लस कर दिया तो बड़ी संख्या आएगा, यहाँ पे ना इसको नहीं देखना ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या नहीं, एक ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात देखना है हम लोग को। ये x प्लस वाई, हम लोग को x और y का रेशियो निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपने देखा होगा कंपाउंडो और डिवाइडेंडो देखा होगा दोस्तों, मतलब योगांतर अनुपात। हम लोग यहाँ से योगांतर अनुपात इसमें लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, योगांतर अनुपात। योगांतर अनुपात क्या होता है इसमें, इसमें ना जो दिया रहता है, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 2/4 दिया दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को इसमें योगांतर अनुपात लगाना, मतलब ऊपर में योग करना है किसका, x प्लस वाई का, और नीचे में x माइनस वाई का अंतर करना है। इधर भी ऐसे करना पड़ेगा हम लोग को, ऊपर में योग करना है, और नीचे में x माइनस वाई करना है दोस्तों, ठीक है। तो यही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये -4 बड़ा है तो 2 माइनस के 2 -2 होता है। सेम वैसे यहाँ पे करेंगे दोस्तों, ये मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, ठीक है। तो ये इसे मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे योगांतर अनुपात लगा रहा हूँ। एक बार क्या किया मैंने, एक बार प्लस कर दिया x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और इसमें क्या कर दिया, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस, अब माइनस करना दोस्तों, ठीक है। तो माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, -x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम करना पड़ेगा हम लोग को, तो क्या हो जाएगा 20 + 3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 20 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इससे फायदा क्या, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये -y से -y कैंसिल हो गया, यहाँ से +x से -x से +x से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2y हो गया इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 23 डिवाइड बाई 17 हो गया दोस्तों। तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया दोस्तों यहाँ पे 23/70 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे यही आपका आंसर है दोस्तों। ये दोस्तों क्या ये चीज समझ में आया आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, बहुत ही इजी है। देखिएगा योगांतर अनुपात, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और ऐड करूं, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या का 2/5 भाग कितना है, 69 है, 69 है, ठीक है। उस संख्या का 40% क्या होगा बोला है दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, 2/5 भाग कितना है, इतना है। अब दोस्तों 40% मतलब पता है क्या होता है, मैं आपको बताया हूँ फ्रैक्शन चेंज करने के लिए, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन चेंज करते हैं उसमें, तो 2/5 इसी को बोला जाता है। कैसे बोला जाता है देखिए, 40% है तो 40 का क्या निकाल लेते हैं हम लोग, 40% को 40 डिवाइड बाई 100, इसको कटाएंगे तो 22 जा 25 जा 2/5 आ रहा है ना। तो सेम बोला, एक संख्या का 2/5 भाग कितना 69 है, ठीक है। तो हम लोग को वही तो निकालना है दोस्तों, 2/5 पार्ट ही पूछा है, तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 69 ही हो जाएगा।
दोस्तों क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, क्या हो गया देखो यहाँ पे एक संख्या का 2/5 भाग मतलब 40% ही कितना है, इतना है बोला है, तो उसी संख्या का 40% भी पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 69 ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक बार भी नहीं कराया है, इससे मैंने इसको एड ऑन किया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है। ठीक है, देखिए मैं मान लेता हूं कि वो जो नंबर है उसको x मान लेता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हम लोग को, देखिए एक आदमी है 5/3, यहाँ पे 5/3 लिखा है के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है। गुणा करना है दोस्तों, यहाँ पे इसका गुणा करना था लेकिन कर दिया, इसका कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, गुणा करना है तो हम लोग को क्या करना है, इसको निकालने के लिए सीधे से उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना बोल रहे हैं। तो कितना प्रतिशत का परिवर्तन हो गया गलत नंबर का मल्टीप्लाई करने से, ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है। तो जो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा ना दोस्तों, डिनोमिनेटर में उसको मैं मान लेता हूँ एक से के जगह में क्या मानूंगा, उसको वो नंबर को मान लेता हूँ मैं 15 मान लेता हूँ। क्यों, दोनों का एलसीएम निकाला, किसका किसका, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कैसे निकाला जाता है मैं अपने जब मैं बताऊंगा आपको, बेसिक का जब क्लास चलेगा, अभी हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट किए। ठीक है, तो मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एक से के जगह में क्या 15 आया, कैसे आया, 3 और 5 का एलसीएम जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या करना था हमको, एक आदमी 3/5 के बजाय, ठीक है 3/5 को जैसे सॉल्व करते हैं पहले इसका मल्टीप्लाई किया होता तो आंसर क्या आता, देखिए 5/3 है, मल्टीप्लाई करते हैं इसका 20 15 का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ पे क्या आया 25 आया 25। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं दूसरा क्या बोला है, इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 5 1 जा 5 5 3 जा 50 9 आता है दोस्तों। तो देखिए एक्चुअल जो मल्टीप्लाई करता तो आंसर कितना आना चाहिए था 25, लेकिन जब वो गलत नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 9 आया। ठीक है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन देखिए आना कितना था 25 आना था। ठीक है, परिवर्तन कितना हुआ दोस्तों, तो इसका माइनस कर दीजिए, माइनस दोनों का माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा दोस्तों, 16 ऊपर में लिख लेंगे। अब क्या है, हम लोग को क्या प्रतिशत परिवर्तन बताना है, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए, ये परिवर्तन है आपका परसेंटेज परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, तो 25 400 और 16 चौक 64% का परिवर्तन हुआ दोस्तों, 64%। ठीक है, समझ में आ गया होगा, देख लीजिए बहुत इजी है। क्या करना है हम लोग को, दोनों नंबर को लेना है, दोनों नंबर का जो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो हर में रहेगा, उसका क्या लेना है एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसी नंबर को एक से की जगह में पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 का 15 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 25 आ रहा है, और जो रॉन्ग नंबर जो गलत हुआ है उस नंबर का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 9 आ रहा है, लेकिन हम लोग का एक्चुअल आंसर कितना आना था 25 आना था। अब किसकी वजह से कितना परिवर्तन हुआ देखिए, तो 9 आ गया, सीधा 25 आना था 9 आ गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 16, ऊपर में लिख दिए, मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 कर दिए, तो यहाँ पे इसको घटाने पे 64% का परिवर्तन हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। ठीक, बाकी देखिए बाकी सब क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से क्लियर है। अब आप बताइएगा, जो भी आपको डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% अधिक है बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो संख्याएं कंपेयर किससे की, तीसरी संख्या से। ठीक है, तो हम लोग को 3 संख्या लेना है, कौन कौन सा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, 3 संख्या ले लिए दोस्तों। क्या क्या है देखिए, किससे कंपेयर किया, तीसरी संख्या से कंपेयर किया, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का हम लोग को 100 लेना है। ठीक है, जिस संख्या से बोलेगा कंपेयर करेगा उसको आपको 100 ले लेना है सीधा सीधा। ठीक है, से क्रमशः 20%। ठीक है, क्रमशः बोला है मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है,
तो फर्स्ट कितना 20% अधिक है, मतलब 100 का 20% अधिक मतलब 120 हो जाएगा। और दूसरा क्या बोला है 125 बोला है, मतलब 25% अधिक का बोला है, तो 100 का 25% अधिक मतलब कितना हो गया 125, इसका 20% अधिक मतलब कितना हो गया 120 हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट का बोल रहा है। तो पहली संख्या कौन सा है दोस्तों, पहली संख्या बोला तो पहली संख्या लिख दो, दूसरी संख्या बोला तो दूसरी संख्या लिख दो, और यहाँ पे हम लोग को परसेंट है बोला तो परसेंट के लिए हम लोग को क्या करना है 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 5 जा 25 4 जा, ठीक है, और ये 5 1 जा 5 5 24 जा 120 होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या बचा 24 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96% आ जाता है दोस्तों। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 96% है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, और आपको ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ये थोड़ा स्टेप ज़्यादा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं दोस्तों, आपको मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो कुछ हम लोग जहाँ पे जरूरत रहेगा वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, और जहाँ पे मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई करना रहेगा या कुछ भी करना रहेगा तो जैसे ही हो सकेगा जो पॉसिबल है वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये अपना 8th लेक्चर भी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।